ओम तत्सत। आइए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उन्हें बताते हैं, पांडव सैन्य की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। दुर्योधन कहते हैं, इस सेना में महान धनुर्धारी शूर योद्धा हैं जो युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन के समान कुशल हैं, जैसे युयुधान, विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट योद्धा गण हैं उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। इसके अलावा मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं। दुर्योधन अपने सेना नायकों एवं योद्धाओं को आगे कहते हैं, भीष्म के द्वारा हमारी रक्षित सेना अपर्याप्त है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है। इस सूत्र का एक और अर्थ निकलता है कि भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमित है, किंतु भीम के द्वारा रक्षित उनकी सेना परिमित ही है। हम यहाँ पहला वाला अर्थ लेकर चलेंगे, जहाँ की दुर्योधन ये समझते हैं कि भीष्म के द्वारा रक्षित उनकी सेना अपर्याप्त है। तो आगे वो अपने योद्धाओं को कहते हैं, विभिन्न मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन का यह मानना था कि जब तक पितामह भीष्म जीवित हैं, सुरक्षित हैं, तब तक युद्ध में उनकी विजय निश्चित है। उस समय कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में गरज कर शंख ध्वनि की। तत्पश्चात शंख, नगारे, ढोल व श्रृंगी आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे, जिससे बड़ी भयंकर ध्वनि हुई। इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए माधव यानी श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। उन दिनों सभी योद्धाओं के पास एक अनोखा या अनूठा शंख होता था एवं उन शंखों के अनोखे नाम भी होते थे। भगवान ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त नामक तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय योद्धा सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सौभद्र अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। वह भयंकर घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगा और उस ध्वनि ने धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे महीपते, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था कि कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों के पक्ष को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर धनुष उठाते हुए भगवान ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण से कहा। यहाँ अर्जुन को कपिध्वज इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी उनके रथ के ऊपर उनकी ध्वजा में सूक्ष्म रूप से विराजमान थे। तो अर्जुन आगे कहते हैं, हे अच्युत, अच्युत श्री कृष्ण का एक और नाम, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का निरीक्षण कर सकूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है।
दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में मंगल कामना करने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं एक बार देख लूं। संजय आगे कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, गुडाकेश अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य अपने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके भीष्म, द्रोण तथा समस्त शासकों के समक्ष कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। यहाँ गुडाकेश अर्जुन का एक और नाम है, ऋषिकेश श्री कृष्ण का एक और नाम है। कृष्ण कई बार अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हैं। पार्थ मतलब पृथा पुत्र या कुंती पुत्र। वहां अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वसुरों और सूहृदों को देखा। इस प्रकार उन सब बंधु बांधवों को खड़ा देखकर कौन्तेय अर्जुन का मन करुणा से भर गया और विषाद युक्त होकर उसने यह कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में रोमहर्षक कंपन हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। गांडीव जो है वो अर्जुन के धनुष का नाम था। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूँ। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना विजय चाहता हूँ, ना राज्य और ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से अथवा भोगों से और जीने से भी क्या प्रयोजन है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि की इच्छा है, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। वे लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, श्वसुर, पोते, श्यालक तथा अन्य संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इनके मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी पर राज के लिए कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। हे माधव, इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन आगे श्री कृष्ण से कहते हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल नाशकृत दोष और मित्रद्रोह में पाप नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल क्षय से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से विरत होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म ग्रसित कर लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां प्रभावित होती हैं, और हे वार्ष्णे, ऐसे दुष्प्रभाव से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनता है। पिंड और जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितृ भी नरक में गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से, कुल घाती दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाता है, उन मनुष्यों का अनियत काल तक नरक में वास होता है। शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और प्रतिकार ना करने वाले को ये शस्त्रधारी कौरव रण में मारें, तो भी वह मेरे लिए कल्याणकारक होगा। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र के उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।